लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गेटिंग, ये आपके लैब अटेंडेंट के सिलेबस में है। गेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होगा? ठीक है, पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। जो हाईएस्ट पावर होती है लीनियर इक्वेशन में, उसमें क्या होता है? वन होता है हमेशा, याद रखना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। अब वन वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होता है? देखो, वन वेरिएबल क्या होता है? जिसमें एक ही हमारे पास क्या हो? वेरिएबल हो, जैसे एक्स। इसमें और है नहीं, ये एक्स वेरिएबल है, एक्स है, और ये टू है, इसका कोफिशिएंट है, और जो टू है ये कांस्टेंट है। याद रखना, जो हमारे पास जिसके साथ ए से लेकर जेड तक कुछ नहीं लगा होता है, ये वाला, इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ये हमारे पास है कांस्टेंट, और ये वाला जो है ये है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना। गेटिंग, और जो है एक्स के कोफिशिएंट क्या है? टू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू। गेटिंग, अब यहाँ पे देखो, 8 का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 8। गेटिंग, कांस्टेंट क्या है इसमें? 0। और 8 एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये वेरिएबल पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है। गेटिंग, टू वेरिएबल क्या होता है? जिसमें दोनों वेरिएबल हो। टू वेरिएबल क्या होता है? 2x प्लस 3y। देखो, एक्स भी है और वाई भी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 3। और ये जो 4 है ये है कांस्टेंट। गेटिंग, तो हमारे पास एक इक्वेशन में क्या हो जाता है, क्या होता है? वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। गेटिंग, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो ए एंड बी, जो ए और बी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है किसके? एक्स और वाई के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इज बी। गेटिंग, एंड द सी इज द कांस्टेंट। गेटिंग, 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0। तो x इज द मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज 4, और 8 जो है कांस्टेंट है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ मैनी इनफाइनेटली सोल्यूशन। ये मतलब कि लीनियर इक्वेशन में जो दो वेरिएबल वाली ये मतलब कि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इसमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकता है। ग्रेट, अब देखो, 2x एक्स प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल 0। तो हमने क्या किया? x प्लस 2y, ये जो 6 था ये माइनस था, इस साइड लिया, ये प्लस हो गया। गेटिंग, हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया, मतलब ट्रांसपोज किया। क्या किया? इसको ट्रांसपोज किया। एक्स प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल 0। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम इसके जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। गेटिंग, अब हमने यहाँ पे टेबल बनाया, देखो एक्स और वाई हम वैल्यू डालते जाएंगे, एक्स और वाई की। अब सपोज मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा? 0। तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? गेटिंग, तो मैं क्या करूँगा? 2y इज इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3। तो वैल्यू क्या मिली है आपके पास? 3। अगर जब मैं एक्स क्या रखूँगा? एक्स क्या रखूँगा यहाँ पे? 0। एक्स जैसे मैंने 0 रखा है तो वाई क्या मिला? 3। अगर मैं एक्स क्या रखूँगा? एक्स रखूँगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या रखा था? एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो वाई क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दो, जो मर्जी आप रख सकते हैं। तो वाई क्या मिलेगा? यहाँ पे डाल दो, इसी में डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। तो 2y इज इक्वल टू 5। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/2। गेटिंग, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/2। 1 डाला और वाई की वैल्यू आ गई 5/2। गेटिंग, अगर मैं वाई 1 डालूँ, गेटिंग, तो क्या मिलेगा मुझे? मैंने वाई क्या डाला? 1, इसी में डालेंगे। एक्स का एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। अगर मैंने वाई क्या डाला? 1, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे? और भी डाल सकते हो। अगर मैं वाई की वैल्यू 2 डालूँ, तो डालूँ यहाँ पे एक्स प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। मैंने वाई क्या डाला? 2। वाई क्या डाला? 2। और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी के देखो, एक से ज़्यादा सोल्यूशन मतलब कि इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन आप निकाल सकते हो यहाँ से। गेटिंग, तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। गेटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो तभी आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। हमारे पास कॉस्ट है नोटबुक की। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन ए वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब जो कॉस्ट है नोटबुक की वो क्या है? ट्वाइस है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। हमने माना नोटबुक की कॉस्ट क्या रखेंगे? एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ पेन की क्या रखेंगे, वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई। एक्स की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ वाई है, गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन ए वेरिएबल इन टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज एक्स रखा और पेन का क्या रखा, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है किसके, कॉस्ट ऑफ द पेन, तो एक्स इज इक्वल ट्वाइस ऑफ वाई आएगा। इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया और एक्स माइनस टू वाई आ गया। नेक्स्ट वन इज द डिग्री। क्या होता है, व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ इट्स इंडिविजुअल टर्म। जो भी इंडिविजुअल टर्म का जो हाईएस्ट पावर है वही क्या है, डिग्री है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ इट इंडिविजुअल टर्म, जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की इंडिविजुअल टर्म की, वो क्या है हमारे पास, डिग्री। तो अब डिग्री क्या है, जैसे 9 लिखूंगा तो 9 कैसे बना, 9 इंटू एक्स रेज पावर जीरो, मतलब कि एक्स रेज पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो एक्स रेज पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 9। अगर 8 आगे दिया गया, अगर 7 मैं लिखूँ तो 7 एक्स रेज पावर जीरो, तो ये तब भी क्या आ जाएगा 7। तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। गेट। जो इसकी पावर देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 6x4 प्लस वाई। अब इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री। तो याद रखना 3 और 3 6, ये आगे 4 और 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 6। गेट। ये आ गया x5 y2 जेड रेज पावर 4, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 और 5 9 और 2 11, ये इसकी डिग्री क्या आ गई 11। ठीक है, तो आपको डिग्री भी पता होनी चाहिए कि कैसे फाइंड करता है ना। एग्जाम में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैव हाईएस्ट डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे खाली 5 लिखते हैं, है ना। नहीं, आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। गेट। अब हमारे पास है जनरल टर्म इक्वेशन के, जनरल लाइन इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो दो इक्वेशन होगी तो कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है हमारे पास, दोनों इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये दोनों क्या हमारे पास है, इक्वेशन है किसकी, लाइन की। ए एक्स प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल जीरो। गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, रिमार्क में ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से JK SSB एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। गेटिंग, रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, ये है हमारे पास क्या, कि देखो हमारे पास क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि निकालने के लिए। गेटिंग, मतलब कि जो सोल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। गेटिंग, तो वो हम कैसे निकालेंगे, याद रखना। A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 कब होगा, जब हमारे पास दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। याद रखना, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस टाइम क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा ये यूनिक सोल्यूशन होगा, मीन्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। गेटिंग, और कैसे होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। याद रखना, कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास, याद रखना कंसिस्टेंट सोल्यूशन किसको कहा जाता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कैसे सोल्यूशन आएगा, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कैसे होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कहा जाता है, या इसमें इसको हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी कहा जाता है। ये तीनों नाम है, यूनिक सोल्यूशन बोलो, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोलो, सोल्यूशन बोलो, और कंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलो, एक ही बात है। ये कब होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो गया, या कंसिस्टेंट आ जाएगा, वो हमारे पास किसके लिए है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। जब एक पॉइंट पे क्या करती है, दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, तो उस टाइम क्या होगा, A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। A1 और B1 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई के, दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब हमारे पास दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस टाइम क्या करेगा, मतलब कैसे सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी वो कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, तो सोल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। याद रखना, सोल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी होगा, और कंसिस्टेंट भी होगा। जब हमारे पास A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज इक्वल टू C1 अपन C2, जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। याद रखना, जब दो लाइन आपस में, ठीक है, कॉन्साइड करेगी, है ना, कॉन्सिडेंट लाइन्स मीन्स एक के ऊपर एक, ठीक है, एक लाइन ये आगे, इसके ऊपर दूसरी लाइन आगे,
ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरे, हमें दिखती नहीं लेकिन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। गेटिंग, एक ब्लैक कलर से बनाई है और एक मैंने रेड कलर से बनाई है, इसको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करती है, मतलब कि गेटिंग, मतलब कि पहले जो लाइन हमें ड्रॉ की है उसके बाद दूसरी लाइन आ जाती है, तो उसको कहा जाता है जब दोनों लाइन आपस में मिल जाती है, मीन्स कॉन्साइड हो जाती है ना, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, मान ली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होता है, जब दो लाइन आपस में कोइंसाइड करती है, तो उसमें कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। गेटिंग, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और वो कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसे होगा, कंसिस्टेंट। याद रखना, जब A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो कैसे होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और वो कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। गेटिंग, इसका मतलब कि दो लाइंस आपस में क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। नेक्स्ट वन इज A1/A2। नेक्स्ट वन, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। और कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी, सोल्यूशन कैसे होगा, नो सोल्यूशन होगा। और कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। जब दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होगी, सोल्यूशन कैसे होगा, नो सोल्यूशन होगा। और कैसे होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, नो सोल्यूशन होगा और इनकॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन होगा। कौन कैसे कैसे होगा, नो सोल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन। तो A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है, जब नो सोल्यूशन होता है तो A1/A2 तो बराबर होगा इज इक्वल B1/B2 के बराबर, किसके बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। गेटिंग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर उठा लो, वहाँ पे भी ऐसे इसी बेस पे क्वेश्चन आया था, और इसमें भी मुझे पूरी यकीन है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। गेटिंग, तो हमारे पास क्या है, तीन कंडीशन है। जब हमारे पास दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। उस टाइम क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब दो लाइन आपस में कॉन्साइड करेगी तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। और कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C/C2। जब हमारे पास दो लाइन आपस में पैरेलल लाइन होगी, नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगी। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। गेटिंग, अब हम देखेंगे कि ये सोल्यूशन इक्वेशन दी होगी, वो पूछेंगे कि भाई ये कौन सा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन हो गया, मतलब कि आपके पास कौन सा सोल्यूशन होगा। चलो, अब हमारे पास ये दिया है 5x-4y इज इक्वल टू -8। दूसरा दिया है 7y + 6y इज इक्वल टू 9। गेटी, इस फॉर्म में दिया हुआ है। गेटी, A1x + B1y, ठीक है, प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। गेटिंग, अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा यहाँ पे। आल्सो 5x - 4y, इसको इस साइड लाएंगे तो +8 आ जाएगा, 0। 7x + 6y, इसको इस साइड लाएंगे तो -9 इज इक्वल 0। अब क्या आ जाएगा, देखो 5/7 इज इक्वल टू -4/6। गेटिंग, अब देखो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो इसका मतलब 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। गेटिंग, तो 5/7 जो इक्वल नहीं है -3/2/3, तो आगे हमें कंपेयर नहीं करना। इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन है, ये है हमारे पास यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आ गया, और मीन्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। या लाइन कैसे पूछेंगे, लाइन के बारे में पूछेंगे तो कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग। गेटिंग, और उससे हमें क्या पता चला, और सोल्यूशन कैसे होगा, और कैसे होगा, और हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। ये ऐसे पूछ सकते हैं, सोल्यूशन कैसे होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ये बात आपने याद रखनी है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कैसे होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन याद रखना। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है, तो कैसे सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। लाइन कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। गेटिंग, या कंसिस्टेंट सोल्यूशन। गेटिंग, ये आपने याद रखना ना। अब हम इस पे चेक करेंगे कैसे होगा। हमारे पास है 6y + 4y इज इक्वल 7 दिस एंड दिस। गेटिंग, हमारे पास क्या लिखेंगे हम, 6/12 लिखेंगे इज इक्वल टू 4/8 लिखेंगे इज इक्वल टू 7/14 लिखेंगे। काटो इसको, 6 1 6 2 12, 4 4 2 7 1 7 2। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये किस कंडीशन में होता है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है।
इसका मतलब ये कैसे सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें कैसे सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और लाइंस कैसे होंगे, मतलब कि और या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, लाइंस कैसे होंगे, कॉन्साइड, कॉन्सिडेंट। लाइंस मीन्स कॉन्साइड करेगी, लाइंस, लाइंस कैसे करेगी, कॉन्साइड, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी, मीन्स कॉन्साइड करेगी। गिरे, तो देखो कितना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो जब आपके पास A1 अपन A2 इजकोड B अपन B2 इजकोड C अपन C2 है, तो इसका मतलब क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। लाइन कैसे होगी, मतलब कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगी या कॉन्साइड, लाइन क्या करेगा आपस में कॉन्साइड करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, 6x + 7y इजकोड 8, 18x + 21x इजकोड 40। अपन इसमें क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, 6 अपन 18 देखेंगे इज इक्वल टू 7 अपन 21 देखेंगे, 8 अपन 40। तो 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 5 जा 40, 1 अपन 3 इज इक्वल टू 1 अपन 3 इज इक्वल टू 1 अपन 5 इज नॉट इक्वल टू 1 अपन 5। गेटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 अपन A2 B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। गेटिंग, तो ये किस में आता है, A1 अपन A2 इज इक्वल B अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C अपन C2। ये होता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में। गेटिंग, किस में आता है, नो सोल्यूशन में। याद रखना किस में आता है ये, नो सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन में। गेटिंग, तो इसका मतलब कि लाइन कैसे होगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट। जब A1 अपन A2 इज इक्वल टू B अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, तो सोल्यूशन कैसे होगा, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। Getting, I hope everybody clear. Now move to the next page. For what value of k will the lines represent by the forming pair of lines equation be parallel? मतलब ये कह रहा है कि k की कौन सी वैल्यू आएगी जिसमें जो ये लाइंस है वो कैसे होगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी पैरेलल। चलो चेक करते हैं पहले। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 3x दिया है, 3, देखो 3x + 2y इज इक्वल टू दिस। इसको हम पहले सिंपल बनाएंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे, -2 इज इक्वल टू 0 एंड, और ये बनी है 2x 5y + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये कह रही है कि पैरेलल लाइन होना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन भी पैरेलल, मतलब के की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, तभी तो पैरेलल लाइन होगी, नो सोल्यूशन। गेटिंग, चलो A1 कितना है, 3 अपन ये 3 अपन 2, उसके बाद ठीक है 3 अपन 2 आ गया, उसके बाद आ गया आपके पास 2 अपन 5, 2 के अपन 5 आ गया, 3 मतलब 3 अपन 2 आ गया, 2 के अपन 5 आ गया। याद रखना क्या लिखना आपने, 2 के अपन 5 गेटिंग इज इक्वल टू -2 अपन 1। गेटिंग, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, देखो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 अपन 2 इज इक्वल टू 2 के अपन 5। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। गेटिंग, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 इधर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 अपन 4। तो इस वैल्यू पे जब के की वैल्यू 15 अपन 4 होगा, तो ये आपस में कैसे बनेगा, मतलब पैरेलल लाइंस बन जाएगी। तो इसका मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, सपोज A1 कितना है 3 अपन 2, 2 के की वैल्यू डालो यहाँ पे 15 अपन 4। ठीक है, और उसके बाद आगे नीचे 5 है एज इट इज़, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 5 1 जो 5 3 से देता। इसका मतलब 3 अपन 2 इज इक्वल टू 3 अपन 2 इज नॉट इक्वल टू -1 अपन 2। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, सोल्यूशन कैसे बनेगा। गेटिंग, देखो जब मैंने के की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आगे 3 अपन 2 इज इक्वल टू 3 अपन 2 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब कि A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। गेटिंग, तो ये कब होता है, जब हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होता है, जब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है या नो सोल्यूशन होता है, जब आपस में लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन।
नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन। देखो के एक्स, इसको हम ऐसे करेंगे के एक्स अपन 8 इज इक्वल टू -4 अपन -6 -12 2 2 2 4 2 3 6, तो के खाली के आएगा, सॉरी के अपन 8 2 अपन 3, अब हमारे पास आ गया 2 4 जा 8 2, ठीक है 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 2 अपन 3 आ गया। ठीक है, किसी के साथ भी आप कंपेयर करो, के अपन 8 इज इक्वल टू 2 अपन 3 2 अपन 3, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 2 इंटू 8 अपन 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी 16 अपन 3। तो हमारे पास के इज इक्वल टू 16 अपन 3 पे अगर हम ये आएंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैरेललाइंस हो जाएगी। गेटिंग, तो ये इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 रेज पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस टाइम वैल्यू क्या होगी एक्स की, ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे आराम से अच्छी तरह। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ठीक है, ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट है। थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 81 एंड 81 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 3 27 3 81, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x 3 3 क्या हो जाएगा, सेम आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस वाई, इसको हम मान लेंगे पहला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे 3 रेज पर 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा 3। अब हम इसको करेंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 रेज पावर 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 4x की जगह क्या डाल देंगे, इसकी जगह डाल देंगे हम 4 माइनस वाई 4y 1, 16 माइनस 4y 16 माइनस 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 1, तो 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 1, तो 16 इस साइड भेजेंगे 8y, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 2 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, x हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 4 माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, गेटिंग। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया 4 माइनस वाई, ठीक है, और y की वैल्यू आई थी 2, ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी थी 2 और वो यहाँ पे डाल दिया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पे 16 था, मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया ये आपने याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या था 16 माइनस 8y, गेटिंग, हम 8y को ऐसे बैठने देंगे माइनस 8y, ये आ जाएगा 1 माइनस 15, गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 8y और ये आ जाएगा माइनस सॉरी हाँ ये आ गया 16, हमने यहाँ पे क्या लिया था 16, इसको ये किधर लिया 16, ये आ जाएगा माइनस 15, ये और ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/8, गेटिंग। यही 15/8 हम डाल देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं करना, यहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 15/8 32 माइनस 15/8, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 32 और 15, ये आ जाएगा 17/8, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17/8, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द दिस एंड दिस, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, हमने इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालना,
इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या आ गई इक्वेशन, के एक्स का कोफिशिएंट के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, एक्स का 12। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 और नीचे आ जाएगा के वाई, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -k+3 और यहाँ पे आ जाएगा -k गेटिंग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, k/12 इज इक्वल टू 3/k। यहाँ से क्या आ गया, k इंटू के का स्क्वायर, 3 इंटू 36 36 गेटिंग, के स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ जाएगी 6 गेटिंग। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, हमें वैल्यू निकालनी थी। और इस पे अब ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा, मीन्स दो लाइंस आपस में कॉन्साइड करेगी गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 2x+4y इक्वल 6, 4x+8 इक्वल 6 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना आपने, इम्पॉर्टेंट है, 2x+4y इज इक्वल टू 6, उसके बाद 4x+8y इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज 2x+4y -6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x+8y -6 इज इक्वल टू 0 गेटिंग। तो हमने क्या करना है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 4/8y इज इक्वल टू -6/6 गेटिंग। द सिस्टम इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ हाउ मैनी सोल्यूशन, ये कह रहा है कि कितने सोल्यूशन है गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 4 2 8, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा गेटिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये याद रखना। ये कौन सा सोल्यूशन आ गया, ये हमारे पास नो सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन आ गया तो मीन्स इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन गेटिंग। नेक्स्ट वन इज ये वाला इंपॉर्टेंट, इफ 999x प्लस 888y इज इक्वल टू 1332 एंड 888, ये दिस एंड दिस, वो आ जाएगा 552। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल दी, प्लस 888y 1332 और उसके बाद आ गया 888x प्लस 999y 555 गेटिंग। इनको ऐड करने के बाद, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। करो इनको ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1887x 1887y 1887 एक्स प्लस वाई निकालो 1887 गेटिंग। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, सिंपली 1। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 1। तो इस और इसको प्लस किया, इस और इसको प्लस किया और इस दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास इनको दोनों को कॉमन ले लिया 1887 दोनों में से, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई बना, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया गेटिंग। देखो मतलब कि ये मुश्किल लग रहा था लेकिन कितना आसान गेटिंग, ऐसे ही एग्जाम में होता है। द कास्ट ऑफ 21 पेंसिल, द कास्ट ऑफ, हमारे पास जो भी कास्ट है, ठीक है, याद रखना, द कास्ट ऑफ 21 पेंसिल, जो हमारे पास 21 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल एंड 9 क्लिपर इज 819। द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल, कितनी पेंसिल है, 21 पेंसिल है, एंड 9 क्लिपर इज 819। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 3 क्लिपर टुगेदर। जो हमारे पास कॉस्ट है 21 पेंसिल की और 9 क्लिपर की, 21 पेंसिल और 9 क्लिपर की क्या है, 819। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 3 क्लिपर टुगेदर।
तो 7 पेंसिल और 3 क्लिपर मिला के कितने कॉस्ट, ठीक है। तो चलो इसमें तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ clippers, the cost of pencil be x and the cost of clippers be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 21x प्लस 21 पेंसिल रखी थी हमने x, 9y इज इक्वल टू 819, गेटिंग। उसके बाद 7x 3y हमारे पास क्या होगा, गेटिंग। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो ये आगे इसके बराबर। अब यहाँ से आपने क्या करना, आल्सो 21 है ना, ये वाला है, ये वाली पहले 21x प्लस 9y इज इक्वल टू 819। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि 3 कॉमन निकालेंगे, तो 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 819 बन गई, यही जो पूछा था। और यहाँ से कॉमन निकालने के बाद आ गया ये पूरी, गिरी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 7x प्लस 3y 819 अपन 3 273। याद रखना 7x प्लस 3y कितना आ गया है रुपीज़ 273, मतलब कि ये किसके बराबर आ गया 273 के बराबर, गिरी। अब हमने क्या करना है, गिरी, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो अब जब 7 पेंसिल और 3 क्लिपर्स दोनों को लेकर आएंगे तो कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, रुपीज़ 273। यहीं से कॉमन निकाला और यहाँ से डायरेक्ट आ गया, गिरी। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स, मतलब कि 21 पेंसिल और 9 क्लिपर का कॉस्ट मिला के कितना रुपीज़ है 819। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल और 3 क्लिपर मिला के क्या होगा, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स और कॉस्ट ऑफ क्लिपर बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21x प्लस 9y वो आ गई 819। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला तो ये हमारे पास आ गया 7x प्लस 3y, वो किसके बराबर था 819, और 3 से डिवाइड किया तो 273। तो 7 पेंसिल और 3 अगर क्लिपर होंगे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी 273। नेक्स्ट वन इज द 10 चेयर्स एंड 6 टेबल टूगेदर कॉस्ट रुपीज़ 6200। हमारे पास 10 चेयर आ गया और 6 टेबल के दोनों की कॉस्ट क्या है 6200। 3 चेयर्स एंड 2 टेबल टूगेदर 1900, देन द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 5 टेबल। हमारे पास क्या है, 3 कंडीशन बनेगी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 10 चेयर प्लस 6 टेबल की कॉस्ट, 6 टेबल की कॉस्ट कितनी है 6200, 3 चेयर प्लस 2 टेबल की कॉस्ट कितनी है 1900, गेटिंग। यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अभी ऐसे एज इट इज़ रहने दो, गेटिंग। अब हम क्या करेंगे, आल्सो 10 चेयर प्लस 6 टेबल इज इक्वल टू 6200, गेटिंग। तो पहले को हमने मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, और इसको करेंगे हम 3 से, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 57, 19 इंटू 3 57, गेटिंग। तो ये आ जाएगा 9, ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल 9, ये आ गया सी इज इक्वल टू 500, ये आ गया 1 चेयर कितना आ गया, 1 चेयर किसके बराबर है 500 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे 4 चेयर और कितना टेबल 5 टेबल, तो 4 चेयर और टेबल की कॉस्ट क्या होगी ये हम फाइंड। तो 4 चेयर प्लस 5 टेबल की कॉस्ट क्या होगी ये आपने याद रखना। तो क्या हो गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 5। तो हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट कितनी आएगी 500, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको सब्स्टिट्यूट करो। 1 चेयर 500 की जो वैल्यू है, 1 चेयर की कॉस्ट क्या 500, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 3 से
3C प्लस 2 टेबल की कॉस्ट कितनी है 1900, चेयर की कॉस्ट क्या आ गई 500, ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू 1900, तो यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू 1900, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ टी, इसको ट्रांसफर करो 1900 माइनस 1500, तो ये आ जाएगा आपके पास 400। गेटिंग, तो टेबल की कीमत क्या आ जाएगी, तो टेबल की कीमत आ जाएगी हमारे पास 200। टेबल की क्या कीमत क्या आ गई, आपकी कॉस्ट क्या आ गई 200। गेटिंग, अगर टेबल की कॉस्ट 200 आ गई और चेयर की आगे, तो वन चेयर की कॉस्ट आ गई ₹500, वन टेबल की कॉस्ट आ गई ₹200, तो हमारे पास कितना पूछा इसने 4 चेयर प्लस 5 टेबल, तो वो कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो क्या हो गया 4 टेबल 4 चेयर, चेयर कितनी है 500 प्लस 5 टेबल कितना है 200। ठीक है, ये आ जाएगा 2000 प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹3000। ठीक है, तो इन दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3000, कितनी हो जाएगी 3000। गेटिंग, तो इन दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3000। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेटिंग, अब जो लैब अटेंडेंट की एग्जामिनेशन में 4 साल पहले ये पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो कौन कौन इसका जवाब देगा। लैब अटेंडेंट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। गेटिंग, द सम ऑफ 2 नंबर इज 38, दो नंबर का सम क्या है 38। मीन्स लेट, हमने पहला नंबर क्या कर, लेट फर्स्ट नंबर रखा है हमने, नंबर रखा है x एंड सेकंड नंबर रखा है y। ये कह रहा है कि इनका दोनों का सम, द सम ऑफ 2 नंबर इज 38, x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है 38। गेटिंग, एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम इज 26, और दोनों का डिफरेंस माइनस वो कितना है 26। गेटिंग, करो इनको, ये और ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ x 8 और 6 14, ये आ जाएगा 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी 64/2 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32, x की वैल्यू क्या आ गई 32। जब x की वैल्यू 32 होगी तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी में पुट कर लो। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 32 इन फर्स्ट या सेकंड। गेटिंग, तो हमने क्या करना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, x की वैल्यू क्या है 32 प्लस वाई इज इक्वल टू 38, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ट्रांसफर कर दो 38 माइनस 32, y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है, x आ गया आपके 32 और y आ गया 6, ये आ गया हमारे पास आंसर सी पार्ट इज द राइट आंसर। गेटिंग, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, द सम ऑफ 2 नंबर इज 38, दो नंबर का सम क्या है 38, द डिफरेंस बिटवीन इज 26, इन्हीं दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, फाइंड द नंबर। तो लेट द फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर हमने y रखा, तो x प्लस वाई क्या आ गया 38 और x माइनस वाई आ गया 26। ठीक है, तो ये y और y कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स 2x 38 और 26 आ गया 64, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास 64। अब x की वैल्यू आ जाएगी 64/2। गेटिंग, ये आ गया x की वैल्यू 32, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया पहले में या दूसरे में कहीं पे भी डाल दो आप, तो y की वैल्यू है 6, तो x 32 आ गया और y आ गया 36, y आ गया 6। विच वन इज द राइट ऑप्शन, x इज 32 एंड y इज 6। गेटिंग, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, देखो कितना आसान आया था। गेटिंग, जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट मतलब 20 सेकंड में नहीं लगेंगे। ठीक है, मैंने ये किया, नहीं तो मैं यहीं पे इसको आराम से निकाल सकता था। ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनको इस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने बेसिक से पूरा डिटेल से करवाया। गेटिंग, नहीं तो मैं इसमें शॉर्टकट में करवा सकता हूँ। गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। लीनियर इक्वेशन में इतना ही था। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो ये कंप्लीट इसमें मैं पूरा करवा दिया। गेटिंग, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। ठीक है, 4-5 दिन में पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं रीजनिंग का भी करवा दूँगा 1 हफ्ते में। गेटिंग, हमारे पास अभी टाइम है। गेटिंग, जो कंपोनेंट बचता है, ठीक है, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट। गेटिंग, तो प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, 1-2 बच्चे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको मैं फ्री में इतना कंटेंट दे रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गेटिंग, कि मुझे भी एक मतलब कि
एक मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। और ठीक है, तो जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं भेजोगे, गेटिंग, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू, गेटिंग, जो साइंस के नोट्स आ गए, कंप्यूटर के आ गए, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे जा रहे हो, गेटिंग, ये तो गलत है ना। गेटिंग, आप लोगों के लिए देखो कंटेंट ऐसे नहीं बनता है, इसमें मेहनत लगती है, 100 नोट्स, हर एक चीज़, मतलब कि बहुत सारी बुक्स को कंसर्न करने के बाद फिर प्रॉपर चीज़ें एग्जाम, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट जो JK SSB की डिमांड होती है, गेटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये गलत बात है, गेटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, गेटिंग। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अब लेकर आएंगे, गेटिंग। तो ये लीनियर इक्वेशन मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ, अब इसमें कुछ नहीं है, गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।